पिछले एपिसोड में सिंगुन किसी दूसरे जगह पर चला गया था जहां पर कि उसे 2 कलर के फिनिक्स दिखाई दिए थे, लेकिन सिंगुन को पता नहीं होता कि वो इस समय कहां पर है। तभी एक आदमी कहने लगता है कि फायर फिनिक्स और आइस फिनिक्स हेवन और अर्थ के लक को ट्रिगर कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर वे दोनों एक साथ में कंबाइन हो गए तो उसके बाद से फिनिक्स क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन तभी सिंगुन हैरान होते हुए कहता है कि यह कैसा हो सकता है, क्योंकि फिनिक्स क्लैन तो हजारों साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुम इस तरह से बात ना करो, क्योंकि अगर फिनिक्स एल्डर ने इसके बारे में सुन लिया तो फिर वे हम इंसानों को काट डालेंगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर सिंगुन कहता है कि क्या सच में? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों फिनिक्स नीचे आ गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि डीटियानी और ल्यूसियान होते हैं। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए अगर तुमने 1 महीने के बाद शादी कर लिया तो इसके वजह से फिनिक्स क्लैन को बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। तभी एक और एल्डर कहने लगता है कि अगर सच में तुम दोनों एक साथ में हो गए तब इस तरह से हमारा फिनिक्स क्लैन फिर हमारा फिनिक्स क्लैन चिलिन क्लैन और ड्रैगन क्लैन से आगे हो जाएगा और इस तरह से हम पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूसियान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी, जबकि वही सिंगुन कहता है कि वो तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन तभी एक आदमी उसे यह सब करने के लिए मना करता है, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा। तभी एक आदमी कहता है कि हम इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है और यहाँ तक कि हमें तो उनके पास में भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि डीटियानी और ल्यूसियान सभी लड़के साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर हम देखता है कि एक एल्डर ल्यूसियान के ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुम हमारे फिनिक्स क्लैन की होली डॉटर हो, इसीलिए अगर किसी ने तुम्हें वाइन पीते हुए देख लिया तो फिर हमारे फिनिक्स क्लैन की ग्लोरी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस पर ल्यूसियान कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो वाइन को पी जाती है, मगर हम देखते हैं कि एक एल्डर फिर से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और कहता है कि इतने तेज आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखता है कि डीटियानी इस एल्डर को शांत हो जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो पीना चाहती है तो उसे थोड़ा सा पी लेने दो। तब इस पर एल्डर कहता है कि तुम इसे और ज्यादा बिगाड़ रहे हो, जिसके बाद डीटियानी कहता है कि मुझे डीटियानी किसने बनाया, क्योंकि मैं तो इसे अपने पूरा लाइफ प्यार करूंगा। तब इसके बाद सुनकर ल्यूसियान पूछती है कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो, जिसके बाद हम देखता है कि डीटियानी भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकता हूँ। तब इस पर ल्यूसियान कहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। लेकिन यह सुनकर एल्डर कहने लगता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्योंकि तुम तो हमारे फिनिक्स क्लैन की होली डॉटर हो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी चीजें भी मिल रही है और यहाँ के लाखों लोग तुम्हारी पूजा भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्या है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। जिसके बाद ल्यूसियान नाराज होते हुए कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर खाना खाते हुए डांट सुनना पड़ता है, इसके अलावा मुझे तो यहाँ पर तेज आवाज में बात करने के लिए भी परमिशन नहीं है और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझे शादी करने के लिए भी मजबूर कर रहे हो। लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ? मगर तभी हम देखता है कि एल्डर अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर देता है और कहने लगता है कि ड्रैगन क्लैन और चिलिन क्लैन हमसे काफी आगे चले गए हैं, इसीलिए अगर तुमने डीटियानी के साथ में शादी कर लिया तो फिर हमारा फिनिक्स क्लैन भी काफी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस पर ल्यूसियान कहते हैं कि क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वो एल्डर इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम इसे पवेलियन में लेकर चले जाओ। लेकिन इस पर ल्यूसियान कहने लगते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तभी हम देखता है कि डीटियानी ल्यूसियान के पास में आता है, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसका पावर को सील कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि ल्यूसियान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और कहने लगता है कि हम तो फिनिक्स क्लैन के होली डॉटर और होली सन है, इसीलिए हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और 1 महीने के बाद तुम्हें भी इसके बारे में समझ में आ जाएगा। वहीं उधर हम देखता है कि एक आदमी सिंगुन को कोड़ा मारता है और कहता है कि तुम सभी जल्दी जल्दी अपना काम करो, क्योंकि अगर फिनिक्स वर्शिप प्लेटफॉर्म 1 महीने में तैयार नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तुम सभी इंसानों को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन भी आखिरकार इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत यहाँ पर काम करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिनिक्स क्लैन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि हम इंसान तो भोजन पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जबकि फिनिक्स क्लैन के लोग डिलीशियस फूड को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके पास में रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तभी एक आदमी कहता है कि फिनिक्स क्लैन के पास में बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर हैं, जबकि हम इंसानों के पास में कोई भी टैलेंट नहीं है और इसीलिए हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि हम इंसान भी एक दिन काफी पावरफुल होंगे, जिसके बाद सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी और फिर उसके बाद हम बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि तुम सपना देखना बंद करो, क्योंकि हम तो फिनिक्स क्लैन के बिना यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पास में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि ल्यूसियान पवेलियन से जंप करने वाली थी, लेकिन तभी सिंगुन भी उसे देख लेता है और कहता है कि अगर तुमने वहाँ से जंप किया तो इसके वजह से तुम्हें बहुत दर्द होगा। जिसके बाद ल्यूसियान पूछते हैं कि तुम ये कैसे जानते हो? तब इस पर सिंगुन कहता है जब मैं छोटा था तो मैं जानना चाहता था कि दीवार के बाहर क्या है, इसीलिए इस चक्कर में मैं 10 फुट दीवार से गिर गया और इसके वजह से मेरा पैर भी टूट गया था। लेकिन यह तो कम से कम 50 फुट ऊंचा है, इसीलिए अगर तुम वहाँ से गिरे तो तुम
तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तब इसके बाद सुनकर ल्यूसियन कहती है कि मैं सच में यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि तुम्हें तो मरने से भी डर नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इस बात से डरी हुई हो। तभी ल्यूसियन इसे बताती है कि मेरा नाम बिंग हुआंग है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन उसे अपना नाम यून बताता है। तब इस पर ल्यूसियन कहने लगती है कि तुम तो केवल एक इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी तुम फिनिक्स वर्शिप प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हो और क्या तुम्हें डर नहीं है कि सोल्जर तुम्हें पनिश कर देंगे। तब इस पर सिंगुन उससे कहता है कि मैं तो केवल लोगों को बचाने के बारे में सोचता हूँ और इसीलिए मुझे किसी और चीज के बारे में कोई चिंता नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि ल्यूसियन सीधा वहां से कूद गई थी, लेकिन फिर भी सिंगुन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर कहने लगता है कि तुम तो होली डॉटर हो, इसीलिए तुम वहाँ से फ्लाई क्यों नहीं करती। तब इस पर वो इससे बताते हैं कि मेरे पावर को सील कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सिंगुन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने जान की बाजी लगाकर भी उसे बचाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखता है कि उसने किसी तरह से ल्यूसियन को बचा लिया था। जिसके बाद ल्यूसियन जल्दी से खुद को दूर कर लेती है। तभी सिंगुन कहता है कि अगर मैंने पूरे दिन काम नहीं किया होता तो मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से वहां से खींच लिया होता। लेकिन तभी हम देखता है कि ल्यूसियन रोने लगी थी, इसीलिए सिंगुन कहता है कि क्या होली डॉटर भी रोती है। जिसके बाद ल्यूसियन कहती है तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरकार तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसा करने के लिए रेडी हो गई हो। जिसके बाद ल्यूसियन कहते हैं कि हर दिन मुझे कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना होता है, इसके अलावा मुझे ड्रिंक करने और तेज आवाज में बात करने के लिए भी अलाउ नहीं है और इसके अलावा अब तो वे मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि ल्यूसियन इस बात से खुश नहीं होती और वो यहाँ से भागना चाहती है। तभी सिंगुन उससे पूछता है कि क्या तुम डीटीयानी से प्यार करती हो, लेकिन इस पर ल्यूसियन कहते हैं कि हम तो अभी अभी मिले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। लेकिन फिर वो कहने लगते हैं कि यह मेरे वेडिंग की जगह है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखता है कि सिंगुन इसके लिए रेडी नहीं होता और तभी वहाँ पर एक सोल्जर भी आ गया था जो कहने लगता है कि वहाँ पर चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन ल्यूसियन को लेकर यहाँ से भागने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इसे अपने साथ लेकर नीचे आ जाता है। तब इससे तक सोल्जर कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वे दोनों इसे चिढ़ाते हैं और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सिंगुन इसे एक जगह पर लेकर आ गया था जहाँ पर के बहुत सारे लोग एक साथ में पार्टी कर रहे थे और वे सभी यहाँ पर काफी खुश होते हैं। तब इसी बीच हम देखता है कि एक छोटी लड़की सिंगुन के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे जो डांस सिखाया था मैं उससे सीख गई हूँ। तभी एक आदमी कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद ही नहीं किया था, लेकिन तुम्हें तो इतनी ब्यूटीफुल लवर मिल गई। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखता है कि एक आदमी से वाइन पीने के लिए देता है जिससे कि ल्यूसियन नहीं पी पाती। तब इससे तक सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद ल्यूसियन कहते हैं कि मैं तो एक होली पर्सन हूँ, इसीलिए तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करो। और फिर हम देखता है कि वो वाइन को पी जाती है। तभी हम देखता है कि सिंगुन उससे डांस करने के लिए कहता है, लेकिन इस पर ल्यूसियन कहती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और फिर वो चुपके से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि ल्यूसियन आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो सिंगुन के साथ में डांस करने लगती है जहाँ पर कि वो इसे काफी एंजॉय कर रही थी और वो काफी खुश भी होती है। लेकिन तभी हम देखता है कि एक सोल्जर भी यहाँ पर आ गया था जो कि ल्यूसियन को पकड़कर यहाँ से ले जाना चाहता था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।